अच्छा, आज ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि कपड़े जितने भी हैं ना, मैंने मैनुअल मशीन में ही वॉश करने हैं। मैंने ऊपर से मशीन उतरवाई अपने बेटे को कह के ना, और फिर मैंने ये मशीन लगाई। जब से मैंने ऑटोमेटिक मशीन ली थी, यकीन करें कि ना कपड़े जो लॉन्ड्री बास्केट थी ना, भरी रहती थी हर वक्त कपड़ों से, वो खाली ही नहीं होती। तो डेली बेसिस पे भी लगा लो तो भी वो भरी रहती है। आज मैंने सोच लिया था कि ना मैं आज सारे कपड़े वॉश करके ही रहूँगी। देखिए कितना ज़्यादा मैस फैला हुआ है। तो फाइनली हमने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है ये वाला, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो न्यू घर हमने रेंट पे लिया है उस पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। वो घर भी रेंट पे ही है, लेकिन क्या है कि बस इस घर से हमने जान छुड़ानी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली यानी कि ये डिसाइड हो गया कि हमने अब ये घर छोड़ देना है। तो बस इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फिर ये सारी पैकिंग करूँगी शिफ्टिंग के लिए। और इस वजह से ना फिर मैं ज़्यादा कोई घर की क्लीनिंग या उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही थी। तो इस वजह से ये कपड़े वगैरह भी फैले हुए थे, तो मैंने सोचा था कि बस एक ही बार अब इनको पैक कर देंगे कपड़ों को भी ना। तो यहाँ पे डिसाइड किया था। देखिए बर्तन भी सारे वॉश कर लिए थे, कपड़े भी तकरीबन मेरे धुल गए थे। तो मैंने फिर डिसाइड किया था कि आज शाम मैं मैकरोनी बनाऊंगी। और मैकरोनी मैं एक बहुत ही न्यू तरीके से बनाती हूँ, यूनिक सा मेथड है मेरा। तो मैं ना इसके अंदर लाजमी नूडल्स भी ऐड करती हूँ, और आप देखिएगा, और इंग्रेडिएंट्स भी ना कुछ यूनिक से ऐड करती हूँ। तो ये इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है कि आपको ना फिर केचप के साथ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्याज लिया है एक मैंने मीडियम साइज़ का, इसके साथ फिर लहसुन मैं डालूँगी थोड़ा सा क्रश करके डाला करें तो उसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। घर तकरीबन जो हमने लिया है तो वो थोड़ा सा फासले पे है, डिस्टेंस पे है। और इंशाल्लाह कमिंग जो वीडियोस में मैं आपको उसका पहले एक खाली होम टूर दूंगी, खाली घर का, और बाद में फिर हम साथ साथ सेटिंग करेंगे उसको, एक एक रूम को सेट करते हुए। फिर इंशाल्लाह मैं आपको हर रूम का मेकओवर यानी कि जब भी मैं वीडियो बनाया करूँगी एक एक रूम करके ना, और किचन की सेटिंग्स वगैरह, फिर न्यू आइडियाज़ इस तरह से। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें। और मेरे फिर आने वाले जो व्लॉग्स हैं उस नए घर के फिर आप ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने, और फिर जितनी सब्ज़ियाँ हैं इसको सोते कर लेना है। चिकन को मैंने पहले से क्रश करके रख लिया था। और ये इतनी मज़े की बनती है कि आपको ना इसके ऊपर केचप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के आम मसाले भी मैंने थोड़े से डाले हैं। मेरे पास क्या हुआ कि जो काली मिर्च थी वो ख़त्म हो गई थी, पिसी हुई थोड़ी सी थी, बहुत थोड़ी सी थी। इस वजह से मुझे थोड़ा सा रेड चिली का यूज़ करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं रेड चिली नहीं डालती, मैं चिली सॉस ही डाल देती हूँ, साथ में जो है ब्लैक पेपर यानी कि वो ऐड कर देती हूँ। तो इस वजह से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी रेड चिली की। यहाँ पे ये देखिए मेन इंग्रेडिएंट मैंने 4 टेबल स्पून डाले हैं शुगर के। तो आपने लाजमी शुगर ऐड करनी है, इतनी कोई मज़े की बनती है ना ये मकरोनी। शुगर डालने के बाद तो चीनी आपने लाजमी डालनी है। हाँ, कम कर सकती हैं, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन ये ना बग़ैर केचप के फिर बहुत मज़े की लगती है, आपको केचप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बार बार कह रही हूँ कि ना आप केचप के बगैर भी खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसी मुझे पसंद नहीं है, और मैं खाना भी अक्सर स्पाइसी नहीं बनाती इतना ज़्यादा, तो लाइट ही होते हैं स्पाइस वगैरह। अच्छा, इस पॉइंट पे आके ना हमने फिर ये डाल देनी है नूडल्स, और इसका जो टेस्ट मेकर है वो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि इसी से ही जो है मैकरोनी बहुत मज़े की बनती है। तो आप भी ना इस तरीके से ना ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा आपको कितनी ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर जब बनाए ना तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि वाकई बहुत अच्छी बनी थी। तो बस इस घर से यानी कि हम ज़्यादा खुश होके नहीं जा रहे, इस घर ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया है। और यहाँ पे हम हैप्पी नहीं थे, क्योंकि बस ये घर हमें रास नहीं आया, आप ऐसे कह लें। तो इस वजह से फिर फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब ये लाजमी घर छोड़ना है। वो घर माशाल्लाह अच्छा है, और ये तो आप लोग देख के बताओगे कि आप लोगों को ये घर कैसा लगा। जैसे हम न्यू घर में ज़ाहिर है शिफ्ट होंगे तो ही फिर मैं आपको विज़िट करवाऊँगी इंशाल्लाह।
और सामान का मैंने सोचा है कि सामान अच्छा मैंने ना पता है क्या किया था, जो मेरी पुरानी बेडशीट्स थी ना, जो वो फेड हो जाती हैं, जिनके कलर्स ख़राब हो जाते हैं, तो वो सीधा नहीं थी मतलब, लेकिन ना फेड हो गई थी। तो उनका मैंने क्या किया कि ना उनके ना मैंने बड़े बड़े बोरे स्टिच कर लिए थे, बोरे टाइप, यानी कि उनको फ़ोल्ड करके ना कटिंग करके तो बड़े बड़े बोरे बना लिए थे मैंने उन बेडशीटों के। अब जितने भी कपड़े होंगे ना हमारे, जो अलमारियों में से निकलेंगे, तो उसी के अंदर डाल के ना मैं बांध के रख दूँगी। तो इस तरह से हम जब पुराने घर से यहाँ आए थे ना, तो मैंने इतने ज़्यादा शॉपर परचेज़ किए, शॉपिंग उनके ऊपर ही इतने ज़्यादा, यानी कि हमारे इन्वेस्टमेंट की। लेकिन वो क्या था, वो इतना उनका प्लास्टिक कोई हल्का था कि ना हम जैसे उठाते थे ना, तो वहाँ से वो फट जाता था। और इसलिए फिर मैं जब यहाँ आई ना, मैंने सोचा कि ना पता नहीं हमने कितने दिन यहाँ पे रहना है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि ना मैं इन बेडशीटों के ना सारे बोरे स्टिच कर लिए थे। उसमें ये भी होता है कि ना आपके जितने भी मतलब सर्दियों के कपड़े हैं तो आराम से आ जाते हैं, जो आपने रखने होते हैं, या गर्मियों के कपड़े भी आप आराम से रख सकती हैं वो तो मैंने फिर ऐसे ही किया था, मैं दिखाऊंगी आपको ना। तो इस तरह से ना काफ़ी सारे कपड़े जो ना थे ना मेरे सिमट गए थे। और अब भी मैंने यही डिसाइड किया है कि कुछ कपड़े जो है इसी तरह बोरों में बांध दूँगी, क्योंकि बोरे मेरे पास अब कम है, क्योंकि उसमें सारे टोटल अभी सर्दियों के कपड़े ही पड़े हैं। मैंने अभी नहीं निकाले थे कि जब मैं दूसरे घर में शिफ्ट होंगी तो इंशाल्लाह वहीं पे मैं ना सारे यानी कि कपड़े खोलूँगी सर्दियों के, विंटर के, और सेटिंग करूँगी। और फिर इन्हीं बोरों में ना मैं गर्मियों वाले जितने भी कपड़े ना वो सारे डाल के बांध के रख दूँगी। और वहाँ जो स्टोर है ना, तो काफ़ी बड़ा स्टोर है, और उस अंदर उन्होंने शेल्फ्स भी बनाई हुई हैं। तो वो शेल्फ्स के ऊपर ही मैं इसी तरह बोरे रख के, और ऊपर से ना मैं कोई बेडशीट डाल दूँगी या कोई भी शीट डाल देती हूँ। तो इस तरह से ना वो कवर हो जाते हैं अच्छे तरीके से, उनमें धूल मिट्टी नहीं जाती। और यहाँ भी मैं ऐसे ही रखती थी कि ना मैं पेटी के ऊपर ना, जो मेरी बहुत बड़ी पेटी है उसके अंदर ज़ाहिर है वो बिस्तरों से फिल है, या फिर उसके अंदर कुछ थोड़े बहुत बर्तन हैं, तो उसके ऊपर ना मैं ऐसे ही बोरे रख देती थी सारे, गर्मियों के कपड़ों के बना के या सर्दियों के बना के ना, उसके ऊपर फिर मैं एक बेडशीट डाल देती हूँ। तो इस तरह वो इतने कवर हो जाते हैं और बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल भी आपके कपड़े ख़राब नहीं होते। तो आप भी ना जितनी भी आपकी पुरानी बेडशीट्स हैं ना, किसी को देने के बजाय आप उनके ना बोरे बना लें, बड़े बड़े बोरे बन जाते हैं, और आराम से अपने कपड़ों को आप समेट सकते हो, और इतना इजी हो जाता है उनको कैरी करना ना। तो वो मैं आपको एक दो मेरी बेडशीट्स पड़ी हैं, उनके मैं बना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने बनाए थे। तो बहुत ही आसान है, सीधी सीधी सिलाइयाँ ही लगनी है। और यहाँ फाइनली मेरी मैकरोनी रेडी हो गई थी, और इतनी मज़े की बनी थी। बच्चे कहते हैं आपने मम्मा बहुत ज़्यादा कम बनाई है, आपने थोड़ी ज़्यादा बनानी थी, हद तक मैंने इतनी ज़्यादा बनाई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।